के कोरोना के कोहराम को लेकर जहां देश में तेजी से कोरोना के मामले बढ़ते चले जा रहे हैं और देश में कोरोना के एक्टिव केस जो है वो बढ़कर 4,302 पर पहुंच चुके हैं। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 276 नए केस सामने आए। पिछले 24 घंटे में 7 लोगों की कोरोना से मौत भी हो गई है और देश में कोरोना से अब तक 44 लोगों की मौत हुई है। तो लगातार कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं और जिस तरीके से कोविड-19 के नए मामले सामने आ रहे हैं, इससे लोगों की चिंताएं बढ़ती चली जा रही हैं और देश में तेजी के साथ एक बार फिर से कोरोना के मामलों में इजाफा देखने को मिल रहा है और देश में एक्टिव केस की संख्या 4,000 को पार कर चुकी है। 4,302 एक्टिव केस की संख्या हो चुकी है। देश में कोरोना से अब तक 44 लोगों की मौत हुई है। ये बड़ी खबर है जो इस बीच सामने आ रही है। तो शहर शहर जो है वो कोरोना के मामले बढ़ते नजर आ रहे हैं, जिसमें हॉटस्पॉट जो है वो केरल बना हुआ है और साथ ही साथ महाराष्ट्र जो है वो हॉटस्पॉट बना हुआ है, जहां पर कोरोना के मामले लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। सबसे ज़्यादा मामले जो है केरल में निकलकर सामने आए हैं कोरोना के, और कोरोना का नया वेरिएंट जिस तरीके से कहा जा रहा है कि वो अपने पैर काफ़ी तेज़ी से पसारता है। JN.1 वेरिएंट को लेकर बात की जाए तो ये वेरिएंट काफ़ी तेज़ी से फैलता है, काफ़ी तेज़ी से अपने पैर पसारता है और लगातार मामले जिस तरीके से बढ़ रहे हैं, इसने स्वास्थ्य महकमे की चिंता को बढ़ा दिया है। कई प्रदेशों में सरकार के द्वारा एडवाइजरी भी जारी कर दी गई है। लोगों से एहतियात बरतने के लिए कहा गया है। कई शहरों में एहतियात बरता जा रहा है और लोगों से अपील की जा रही है कि लोग जब अपने घरों से बाहर निकलें तो खास बातों का ख्याल रखें जो हमने कोरोना के दौरान रखी हैं। आप जो है अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें और अगर आप घर से बाहर निकल रहे हैं तो तमाम चीज़ों का ध्यान रखें कि आप जो है अनावश्यक किसी चीज़ों को छुए नहीं और अपने मुंह को आप ढक के रखें। और इसी विषय पर अधिक जानकारियों के साथ 5 शहरों से 5 मेरे सहयोगी जुड़े हैं, जहां दिल्ली से आरजू सेठ, मुंबई से शाहिद अंसारी और हैदराबाद से राजकिरण मेरे सहयोगी जुड़े हैं। महेंद्र माही नोएडा से और रैनिक दत्ता मेरे सहयोगी कोलकाता से जुड़े हैं। सबसे पहले मैं शाहिद आपका रुख करना चाहूंगा, जानकारियां मैं मुंबई को लेकर लेना चाहूंगा क्योंकि मुंबई हॉटस्पॉट बनती चली जा रही है। केरल के बाद सबसे ज्यादा मामले जो हैं वो महाराष्ट्र से निकलकर सामने आ रहे हैं। जी। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जो आंकड़ा आया है, जो बीते 24 घंटे का जो डिटेल्स, जो जानकारी, जो अपडेट आती है, पहले मैं वो आपसे शेयर कर देता हूं। जी। फिर उसके बाद जो है मजीद जानकारी, इसके बाद जो है मजीद रोशनी डालते हैं और राज्य में क्या चल रहा है कोविड को लेकर उस पर बात करेंगे। तो अब तक की अगर बात करें तो पिछले 5 महीनों में कोविड के चलते महाराष्ट्र में जो है 17 मौतें हुई हैं और ये बेहद चौंका देने वाली बात है। उसके साथ साथ आज की बात करें तो 105 जो है नए कोविड के जो है पॉजिटिव केसेस आए हैं और पूरे महाराष्ट्र में 526 एक्टिव केसेस अभी है। अब जो बात मैंने आपको बताई है कि 5 महीने में जो 17 लोगों की जो मौत है, ये बेहद चौंका देने वाली है। मौत के आंकड़ों में ये जो इजाफा है ये बेहद चौंका देने वाला है। वजह उसकी ये है कि अगर शुरू से लेकर अभी तक बात करें और पूरे अगर देश की बात करें तो महाराष्ट्र में कोविड को लेकर जो मौतें हैं, उन मौतों में जो है सबसे ज्यादा तादाद मुंबई की, महाराष्ट्र की है। जी। बावजूद इसके जो है प्रशासन ये कहता है कि इनसे घबराने की जरूरत नहीं है। वजह उसकी ये है कि ये जो मौतें हुई हैं, इन मौतों में से जो है बहुत सारे जो मरीज रहे हैं, अधिकतर की मैं बात कर रहा हूँ कि एक मरीज सिर्फ जो है कोविड पॉजिटिव रहा है, बाकी सारे लोग जो है इसके कोविड पॉजिटिव के साथ साथ और भी कई बीमारियों में ग्रसित थे। और आपको मैं बता दूं कि जब कोई और ये बीमारी, किसी भी बीमारी से, जानलेवा बीमारी से ये मरीज जो भी जिनकी मौत हुई है ये ग्रसित रहे हैं, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किसी भी मरीज को अगर गंभीर बीमारी है तो उसको लेकर जो है रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है खत्म हो जाती है और ऐसे लम्हों में कोविड होना, फिर उसके बाद उसकी मौत, तो हम इसको दोनों तरफ से देख सकते हैं। एक तो कोविड से भी और दूसरा उस मरीज को जो पहले भी बीमारी थी। अब बात करते हैं कि राज्य सरकार जो है इस चीज को लेकर, इस बात को लेकर, इस बीमारी को लेकर कितना जो है चौकस है या कितना जो है मुस्तैद है। तो आपको मैं बता दूं कि इन मौतों के बाद भी जो है सरकार ने ये कहा है कि घबराने की जरूरत नहीं है, बल्कि इसको लेकर आपको जागरूक होने की जरूरत है। जी। जागरूक का मतलब ये है कि अगर जी। आपको कोविड के सिम्टम नजर आए, कोविड के लक्षण नजर आए, तो आप जी। फौरन जो है उसको लेकर खुद डॉक्टर ना बने, बल्कि उसको लेकर डॉक्टर से सलाह मशवरा लें। बिल्कुल आप जो है नजदीकी जो है डॉक्टर और नजदीकी हॉस्पिटल से इसके लिए संपर्क करें, जरूरत पड़ने पर बिल्कुल बिल्कुल शायद जाहिर तौर पर शुरुआती दौर में ही लक्षण मिलने के बाद जो है डॉक्टर के पास जाना बेहद जरूरी है ताकि समय रहते जो है जो वायरस है उस पर काबू पाया जा सके। आरजू मैं आपका रुख करूंगा, अगर बात दिल्ली को लेकर की जाए, देश की राजधानी दिल्ली में इस वक्त क्या स्थितियां देखने को मिल रही हैं और किस तरीके से कोरोना के मामले जो हैं वो सामने आ रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए दिल्ली से पहले अगर देश के आंकड़ों पर भी निगाह डालें तो लगातार ये जो मामले हैं कोविड को लेकर वो बढ़ते जा रहे हैं। इंडिया में टोटल केसेस जो है वो
4,302 हो गए, यानी कि जो संख्या कुछ दिन पहले 100 में थी अब वो हजारों में निकल कर आने लगी है। वहीं अगर बात करेंगे तो डिस्चार्ज रेट जो है वो भी काफी ज्यादा देखने को मिल रहा है, तो ये कहीं ना कहीं पॉजिटिव साइन जो है वो देखने को मिल रहा है कि जहां पर टोटल केसेस जो है वो 4,302 है, तो वहीं डिस्चार्ज का रेट भी अगर देखें तो 3,000 से ऊपर लोग भी डिस्चार्ज जो है टोटल हुए हैं। अगर अब दिल्ली की बात करते हैं तो दिल्ली में भी देखिए लगातार कोविड-19 के मामले जो है वो बढ़ते जा रहे हैं। फिलहाल 2 दिन पहले जहां थोड़ी राहत मिली थी, टोटल एक्टिव केसेस जो थे वो डिक्रीज हुए थे, यानी कि 90 केसेस जो कम हुए थे एक बार फिर से बढ़ोतरी जो है वो देखने को मिल रही है। और केसेस की बात करेंगे तो 457 टोटल एक्टिव केसेस जो है वो दिल्ली में मौजूद है। इसी के साथ ही 24 घंटे में 64 नए केसेस जो है वो दर्ज हुए हैं, यानी कि कोविड के रिकॉर्ड हुए हैं। साथ ही अगर इसमें भी देखें तो जो क्योर है वो लोग हो रहे हैं, और यही एक पॉजिटिव चीज जो है वो देखने को मिल रही है कि लोग जो है क्योंकि इसका सिम्टम्स जो है वो भी माइल्ड है और इसका इम्पैक्ट भी माइल्ड देखने को मिल रहा है। तो क्योर की भी बात करें तो 600 मोर देन 600 लोग जो है वो इससे क्योर भी हुए हैं। टोटल डेथ का आंकड़ा अगर दिल्ली में देखें तो जनवरी से लेकर अभी तक 5 मामले जो डेथ के वो रिकॉर्ड किए गए हैं, जिनको पहले से ही इलनेस थे और बाद में उनको कोविड जब चेक किया तो उनको कोविड भी पॉजिटिव निकला है। तो जिस तरीके से हमारे सहयोगी भी बता रहे हैं कि सिर्फ कोविड वजह नहीं है मौत की, बल्कि उनको पहले से ही कोई सीरियस इलनेस जो थी वो मौजूद थी। तो अगर दिल्ली में देखेंगे तो सिचुएशन मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री की तरफ से कहा जा रहा है कंट्रोल में है, और जो लोग हैं उनको पैनिक नहीं करना है बल्कि प्रिकॉशन जो है वो अपनाने हैं। जी बिल्कुल आरजू, जाहिर तौर पर अपील लोगों से की जा रही है। राज, मैं आपका रुख करूंगा और हैदराबाद को लेकर आपसे अपडेट्स चाहूंगा। क्या इन्फॉर्मेशन हैदराबाद को लेकर आपके पास कि किस तरीके से हैदराबाद में इस वक्त कोरोना के मामलों में इजाफा देखने को मिल रहा है, और क्या कुछ एडवाइजरी जो है वो राज्य सरकार के द्वारा जारी की गई है? जी अभिषेक, जब बात करते हैं तेलंगाना की, तेलंगाना के हैदराबाद में अभी तक सिर्फ 4 केसेस यहाँ पर रिपोर्ट हुए हैं कोविड को लेकर। यहाँ पर तेलंगाना में तो ज्यादा कुछ नहीं दिख रहा है, मगर बल्कि आंध्र प्रदेश जो पड़ोसी स्टेट है आंध्र प्रदेश में सडनली पिछले 4 से 5 दिन में देखा गया तो पिछले हफ्ते में सिर्फ 3 केसेस आंध्र प्रदेश में, 2 एक्टिव केसेस थे और एक सस्पेक्ट केस था। तो अभी फिलहाल देखा गया तो वहां पर 30 एक्टिव केसेस है, जिस वजह ये बताई जा रही है कि जो कोविड के गाइडलाइंस दिए गए थे वो कोविड गाइडलाइंस को आंध्र प्रदेश में हटाया गया है। पिछले हफ्ते हमने देखा था किस तरह से बड़े बड़े रैली, जहां महानाडु जैसे लाखों लोग उस रैली में पार्टिसिपेट हुए थे, जिसके कारण बताया ये जा रहा है कि कोविड रैपिडली वहां पर बढ़ते हुए नजर आ रही है। रही बात केरला की, केरला में 1448 केसेस अभी तक रिपोर्ट हुए हैं। पिछले 3-4 दिन में देखा गया तो बल्कि केसेस कम दिख रहे हैं, क्योंकि पिछले हफ्ते में जब हम केरला की बात कर रहे थे कि एक दिन में 100, 120, 130 केसेस वहां पर दर्ज हो रहे थे, मगर पिछले 3-4 दिन से वहां पर 38, 40, 50 के अंदर केसेस वहां पर नजर आ रहा है। सरकार की तरफ से पूरी तरह से इंतजाम की गई है, सभी हॉस्पिटल्स को प्रिपेयर लगाया गया है। सभी सरकारी हॉस्पिटल में जो प्रिकॉशनरी तौर पर जो कोविड वार्ड सेपरेट बनाए गए हैं, पूरी तरह से इंतजाम केरला, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना और तमिलनाडु में किया गया है। जी रैनिक, मैं आपका रुख करूंगा। जानकारी आपसे चाहूंगा मैं पश्चिम बंगाल को लेकर कि पश्चिम बंगाल में इस वक्त कोरोना को लेकर क्या स्थिति है और किस तरीके से पश्चिम बंगाल सरकार और स्वास्थ्य महकमा अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। देखिए, पश्चिम बंगाल का अगर बात किया जाए तो पश्चिम बंगाल में जितना दिन जा रहा है उतना ही कोरोना का जो इम्पैक्ट वो देखने को मिल रहा है, क्योंकि पिछले 24 घंटे का अगर बात किया जाए तो पिछले 24 घंटे में 106 के ऊपर एक्टिव केसेस जो है वो रिपोर्ट किया गया है, और जिसके आधार पर करीब एक हफ्ते के अंदर ही जो कोविड एक्टिव केसेस का संख्या वो 500 पार कर चुका है। टोटल एक्टिव केसेस का संख्या है 532। मगर सुकून देने वाले का बात है कि अभी तक 62 लोग क्योर हो चुके हैं कोविड से, और कोविड से जो लोग बहुत जल्द क्योर हो रहा है, ऐसा ही हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से कहा जा रहा है। पूरा अभी तक एक हफ्ते का अगर बात किया जाए, पूरा एक हफ्ते में एक महिला का मौत हुआ है, उनका कोविड हुआ था मगर वो कोमोर्बिडिटी केस में उनका मौत हुआ है, ऐसा हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से कहा जा रहा है। तो इसी को देखते हुए, जिस तरीके से कोविड का आंकड़ा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है पश्चिम बंगाल में, उसी को देखते हुए गवर्नमेंट की तरफ से हर एक अस्पताल में आइसोलेशन वार्ड रेडी रखने के लिए कहा गया है, और उसके साथ साथ ही
हाई अलर्ट मोड में हर एक अस्पताल को रखा गया है। दूसरी तरफ वेस्ट बंगाल हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से आम लोगों के पास भी अपील किया जा रहा है कि मास्क पहना जाए और सतर्क रहा जाए। और डॉक्टर की तरफ से भी कहा जा रहा है कि कोविड का ये जो नया वेरिएंट है JN1, ये जो वेरिएंट है ये वेरिएंट डरने के लिए नहीं है, ये वेरिएंट से सतर्क रहना पड़ेगा। जो प्रिकॉशनरी मेजरमेंट है वो लेना पड़ेगा, मास्क पहनना पड़ेगा और सोशल डिस्टेंसिंग बजाय रखने की कोशिश करना चाहिए, ऐसा डॉक्टर की तरफ से कहा जा रहा है। मगर इसको लेकर डरने का कोई बात नहीं है। मगर दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से ये कोविड एक्टिव केसेस का संख्या बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, जिस तरीके से हर दिन कोविड का केसेस लगातार इंक्रीज हो रहा है, उसी को देखते हुए हॉस्पिटल अथॉरिटी की तरफ से भी इसके ऊपर ध्यान दिया जा रहा है। हर एक हॉस्पिटल में आइसोलेशन वार्ड के साथ साथ ही ऑक्सीजन का मौजूदगी भी इंक्रीज किया गया है और ऑक्सीजन सिलेंडर रखा जा रहा है। और स्पेशली जो अस्पताल को कोविड अस्पताल डिक्लेयर किया गया था कोविड पीरियड पे, उस अस्पताल को भी हाई अलर्ट मोड में रखा गया है पश्चिम बंगाल सरकार से। बिल्कुल रैनिक, इस बीच अब रुक करेंगे महेंद्र का। नोएडा से जुड़े हुए महेंद्र मेरे साथ लगातार। महेंद्र, अगर बात NCR को लेकर की जाए, नोएडा में भी लगातार जो है कोरोना के मामले बढ़ते चले जा रहे हैं और दूसरी ओर सरकार को लेकर बात की जाए तो सरकार ने अपनी चिंता भी व्यक्त की है, स्वास्थ्य महकमा भी इसको लेकर अलर्ट नजर आया। बिल्कुल, देखिए अगर नोएडा की बात करें तो नोएडा पूरे उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा प्रभावित है कोरोना के केस से। यहाँ अगर बात करें तो कल ही कोरोना के 30 नए मामले आए थे और बीते 48 घंटों में बात करें तो कुल 75 मामले नोएडा और ग्रेटर नोएडा में आ चुके हैं। और अच्छी बात यह है कि देखिए जितने मरीज है सब होम आइसोलेशन पे है। इसमें 2 मरीज ऐसे थे जिनको OPD में दिखाना पड़ा, उसके बाद उनको होम आइसोलेशन पर भेज दिया गया। यानी कि चिंता का विषय नहीं है। बार बार डॉक्टर यही कह रहे हैं कि किसी तरह का कोई पैनिक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि देखिए जो ये कोरोना है ये बिल्कुल बहुत आम सिम्टम की तरह, यानी कि खांसी, बुखार, गले में खराश, सिर दर्द जैसे, और 2 से 3 दिन में ये बिल्कुल ठीक हो जा रहा है। तो ऐसे में कोशिश करें कि जब आपको इस तरह के कोई सिम्टम आते हैं तो सबसे पहले डॉक्टर से कंसल्ट करें। बिल्कुल महेंद्र, सिम्टम्स आने पर सबसे पहले डॉक्टर से संपर्क करें। और जिस तरीके से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, हम भी अपने दर्शकों से यही अपील करेंगे कि लोग जो है सावधानियां बरतना शुरू करें। फिलहाल आप पांचों का बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और इन अपडेट्स के लिए भी।